तेजस्वी जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। हम अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं कि हम लोग साल भर से बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब हम लोग पर ध्यान दिया जाए। हम लोग अब क्या करें, हम तो रोड पर हम लोग सब आ गए हैं, टोटल लड़का रोड पर है। तो हम तेजस्वी यादव से ये कहना चाहते हैं, आपने वादा भी किए थे कि जब हम समर्थन में आएंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम आप लोग के काम करेंगे। यह गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बोले थे कि कोई भी संविदा कर्मी, कोई भी विभाग को किसी को हटाया नहीं जाएगा, फिर भी हटा दिया गया। अब बोलिए हम लोग इस मुकाम पर आ गए हैं, अब बाल बच्चा सब ये पढ़ने लायक हो गया था। हम लोग जो भी मिल रहा था, 20,000 मिल रहा था, सब अपने तरह से बाल बच्चा को पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे। अचानक अगर ये नौकरी से हटा दिया गया तो हम लोग बेरोजगार हो गए। हम लोग के बच्चे रोड पर आ गए हैं, नहीं पढ़ने, नहीं फीस भी नहीं दे सकते हैं तो पढ़ाएंगे कहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। पुलिस बिहार के जो ये पुलिस संविदा कर्मी हैं, इनका कहना है कि ये जो संविदा पे चालक के लिए बहाली हुए थे और 2010 में ही यह विज्ञापन आया था, 10 में ही बहाली हुई थी और 11 साल करीबन इन्होंने काम किया और अब उन्हें हटा दिया गया है। मुद्दा यहाँ पर यही बनता है कि 1 साल पहले ही इन्हें हटाया गया था, लेकिन अब ये आरजेडी के पास यहाँ क्यों आए हैं, आरजेडी के कार्यालय के पास यहाँ क्यों आए हैं। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा नई सरकार बनी है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो हैं युवा नेता हैं और उसकी वजह से ये लोग अपने गुहार लेकर आए हैं कि तेजस्वी यादव इनकी बातों को मानेंगे, इनकी बातों को समझेंगे। चलिए हम थोड़ा सा इन्हीं लोगों से बात कर लें, आखिर पूरा मुद्दा क्या है आप बताइएगा। बोलिए। आप पूरा मामला क्या है ये बताइए मुझे। हम लोग को 10 में बहाल किया गया, अभी पिछले साल ही 7वां महीना में हम लोग को हटा दिया गया नोटिस देके कि आप लोग को अब जरूरत नहीं है। अब कौन लोग गाड़ी चलाते हैं? हम लोग को बहाली में जैसे बिहार पुलिस का प्रक्रिया होता है ना, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंकना, हर प्रक्रिया गुजर के हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब 11 महीना की नौकरी करने के लिए इतना सारा प्रोसेस कर। हाँ, 11 साल का ही, 11 साल की है। लेकिन आप लोग को मतलब बढ़ाते 11 साल। हाँ, 11 साल रखा। 11 साल रखा जी, और अब हटा दिया गया जी। मुझे बताइए, 1 साल हो गए आप लोगों को हटाए हुए, अब यहाँ पर आने का क्या मतलब? हम तेजस्वी जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। हम अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं कि हम लोग साल भर से बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब हम लोग पर ध्यान दिया जाए। हम लोग अब क्या करें, हम तो रोड पर हम लोग सब आ गए हैं, टोटल लड़का रोड पर है, बेरोजगार हो गए। उम्र भी नहीं है कि हम दूसरा, मतलब 11 साल काम ले लिया गया तो अब तो उम्र बचता नहीं है कि अब लोग कहाँ जाएं। अब जो गाड़ी चालक है, अब कौन लोग ये चलाते हैं? अब जो नया लोग बहाल होके आए हैं ना, वो लोग चला रहे हैं। अच्छा, नए को बहाल किया गया, वो जी। संविदा पे ही? नहीं, परमानेंट किया गया। हम लोग को हटा दिया गया, वो लोग को रखने के बाद। हटाने के बाद हम लोग तेजस्वी यादव से मिले थे तो उन घड़ी वो बोले थे कि हमारी सरकार आएगा, हम समर्थन में रहेंगे तो हम लोग करेंगे, और मेरे अथी में नहीं है, हम सरकार में हम कुछ नहीं करेंगे। तो हम तेजस्वी यादव से ये कहना चाहते हैं, आपने वादा भी किए थे कि जब हम समर्थन में आएंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम आप लोग के काम करेंगे। हम लोग बहुत प्रयास किए, सब अफसर से यह मिले हैं, डीजीपी साहब से मिले हैं और स्वयं डीजीपी खुद एक लेटर देते हैं, हटा देते हैं। गृह विभाग में कहते हैं तो बोल रहे हैं हम गृह विभाग से यह लेटर में कोई ऐसा अति नहीं कि हटाया गया है। अच्छा, उसके बाद अलॉटमेंट जो हम लोग के साल में जाता था, वो अलॉटमेंट भी विभाग से हर एक ज़िला में भेजा जा रहा है। हम लोग 399 लड़कन पूरे बिहार में हैं और 399 लड़कन को अलॉटमेंट भी अभी तक सरकार द्वारा, गृह विभाग द्वारा दिया जा रहा है। और हम लोग के साल भर से 2 साल से जो EPF होता है वो हम लोग के कटौती किया गया भी अचानक, जबकि यह गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बोले थे कि कोई भी संविदा कर्मी, कोई भी विभाग को किसी को हटाया नहीं जाएगा, सबको ये रोजगार मिलेगा और 60 साल के करके सभी जो सरकारी सेवा जो मिलता है वो सबको मिलेगा। फिर भी हटा दिया गया। अब बोलिए हम लोग इस मुकाम पर आ गए हैं, अब बाल बच्चा सब ये पढ़ने लायक हो गया था। हम लोग जो भी मिल रहा था, 20,000 मिल रहा था, सब अपने तरह से बाल बच्चा को पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे। अचानक अगर ये नौकरी से हटा दिया गया
तो हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, हम लोग के बच्चे रोड पर आ गए हैं, नहीं पढ़ने नहीं, फीस भी नहीं दे सकते हैं तो पढ़ाएंगे कहाँ यहाँ पे आप लोग आए हैं, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जी हैं वो आपसे मिलेंगे, आपका जो बात है क्या वो सुनेंगे? हमको उम्मीद है कि तेजस्वी यादव मिलेंगे और हम लोग के वचन भी दिए थे। हम लोग आवास में, राबड़ी देवी के आवास में ये रहते थे तेजस्वी यादव उगड़ी भी, तो हम लोग वहीं मिले थे, राबड़ी देवी जी के आवास पर ही हम लोग सारा लेकर गए थे। तो वो आश्वासन दिए भी थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो आप लोग के स्वयं देखेंगे। ठीक है, तो आपने सुना कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमारे हैं उन्होंने कहा था कि कोई भी संविदा कर्मी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन हटा दिया गया। अब विश्वास, इनका विश्वास टूट गया। लेकिन उसके बाद ही तेजस्वी यादव के पास ये पहुंच गए और तेजस्वी यादव ने उस समय एक वादा कर दिए कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर इस पर काम करेंगे। अब तेजस्वी यादव की सरकार बन गई है। अब सरकार बनने के बाद ये संविदा कर्मी जो हैं, जब तक नीतीश कुमार थे तब तक तो ये लोग नहीं आए, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव की सरकार बनी है ये लोग आरजेडी पहुंच गए हैं। अब तेजस्वी यादव से गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या तेजस्वी यादव को जो वादा किए थे सरकार बनने के पहले वो वादा उन्हें याद है या फिर सरकार बनने के बाद ये वादा भूल गए। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।